अगर यहां से जाना है तो पक्का ग्राफ कुछ ऐसे गया होगा, पक्का है ग्राफ कुछ ऐसे तो गया होगा, जानते हो। और इस साइड ग्राफ पक्का ऐसा गया होगा। अब हम इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हैं। पहला क्या है, जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जीरोस क्या होगा 5/2, जीरोस मतलब रूट्स, रूट्स कितना आएगा 5/2। अगला रेंज, रेंज में देखो सारी हाइट ले रहा है सिवाय -2 के, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस का 2। सी पार्ट, इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी मतलब होता है इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर। मोनोटोनिसिटी मतलब होता है कि ग्राफ कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। लो तो बताओ ग्राफ इंक्रीज कब कर रहा है और डिक्रीज कब कर रहा है, बताओ। लेफ्ट टू राइट मूव करो तो बताओ यहां ग्राफ बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां लेफ्ट टू राइट मूव करो, ग्राफ बढ़ रहा है कम हो रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो ग्राफ बढ़ेगा कि कम होगा, कम हो रहा है, ये तो बढ़ ही रहा है ना रे। हाँ, यहां बढ़ने का रेट ज्यादा, यहां बढ़ने का रेट कम, बढ़ तो अभी भी रहा है। ये सोचो ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो ग्राफ डिक्रीजिंग कब था, कभी नहीं। मारा है ये हिस्सा भी ग्राफ इंक्रीज ही कर रहा है, सिंपल सी बात है। यहां वाई ये आता, आगे जाते वाई बढ़ता, और आगे जाओ वाई बढ़ेगा, और आगे जाओ वाई बढ़ रहा है, तो एक्स आगे जाने पे वाई बढ़ी तो रहा है, आ रहा है। ये हिस्सा भी इंक्रीजिंग हिस्सा ही है। हाँ, पहले बढ़ने का रेट ज्यादा था, अब बढ़ने का रेट कम है, बढ़ तो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, चलो अगले क्या, एफ इनवर्स एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स तो निकाल ही सकते हैं, कितना था 4x+5/x+2, इसका एफ इनवर्स आएगा। शांत, इंटरवल्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी, क्या इस ग्राफ में कोई लोकल मैक्सिमा मिनिमा आएगा क्या, नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। इंटरवल्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज कॉनकेव अपवर्ड एंड कॉनकेव डाउनवर्ड। अब ये देखना एक नई चीज है ना, अगर ग्राफ का शेप कुछ ऐसा होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव अपवर्ड्स, तो हम लोग क्या कहते हैं कॉनकेव अपवर्ड्स। और अगर ग्राफ का शेप कुछ ऐसा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव डाउनवर्ड्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव डाउनवर्ड्स। नाम से मारा होगा कॉनकेव अपवर्ड्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव डाउनवर्ड्स। तो बताओ ये वाला हिस्सा कॉनकेव अपवर्ड्स है कि कॉनकेव डाउनवर्ड्स है, ये पहला पार्ट तुम्हारा कितना है, कॉनकेव अपवर्ड्स का। ये वाला हिस्सा कॉनकेव अपवर्ड है कि कॉनकेव डाउनवर्ड है, तुम्हारा क्या होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड। बोल दो e टू द पावर x कैसा होता है, कॉनकेव अपवर्ड की कॉनकेव डाउनवर्ड, e टू द पावर x भी क्या होता है, कॉनकेव अपवर्ड ही तो होता है। ln x, ln x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, ये तुम्हारा क्या होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड। पर सोच पा रहे पक्का। वैसे मैथमेटिकली ध्यान देना, कॉनकेव अपवर्ड्स वो हिस्सा होता है जहां पर f डबल डैश एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसको चाहो तो कॉनकेव अपवर्ड वो हिस्सा होता है जहां पर f डबल डैश एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। तो अपने ग्राफ देख के बता दिया कि भाई कौन सा कॉनकेव अपवर्ड कौन सा कॉनकेव डाउनवर्ड। मान लो अगर अपन को ग्राफ ना पता हो तो मैथमेटिकली कैसे पता करते हैं, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, अगर डबल डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव, उस हिस्से में क्या आता है, कॉनकेव अपवर्ड। और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो हिस्सा क्या होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड्स। आगे इस बारे में हम लोग और बात करेंगे, बेसिक जानकारी के लिए इतना सोच सकते हो कि कॉनकेव अपवर्ड कब होगा कोई ग्राफ, जब उसका डबल डेरिवेटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव।
तो ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड कब होगा? जब उसका डबल डेरिवेटिव कैसा आएगा? नेगेटिव। आ रहा है क्या? अगर हमें उसका ग्राफ ही पता है तो तुम देख के बता देंगे। हाँ, है पक्का। चलो, एसिम्पटोट्स। ठीक है, वर्टिकल एसिम्पटोट कितना है अपना? x इक्वल टू 4। और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आता y इक्वल टू -2। ये भी निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x 1 से 2। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x 1 से लेके कितना? 2। f ऑफ x कितना अपना? 2x माइनस 5 अपॉन कितना? 4 माइनस का x। बोलो, 2x माइनस 5 अपॉन 4 माइनस x। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? एरिया निकालना है तो उसके लिए इसका इंटीग्रेशन तो आना पड़ेगा ना। तो एरिया कैसे निकालोगे? अच्छा तुम बताओ। तो एरिया निकालना आता हो, समझ गए ना? तो गौर करना, पहले तो मैं एक नेगेटिव कॉमन ले लूं। मैंने क्या किया? एक नेगेटिव क्या ले लिया? कॉमन। गौर करना मैं क्या कर रहा हूं। अब देखो, यहां x माइनस 4 है, यहां x की जगह क्या है? 2x। x का 2 गुना, x का क्या है? 2 गुना, मानते हो? यहां क्या है? -4। यहां क्या है? माइनस का 4। यहां -4 का क्या आएगा? 2 गुना। और -4 का 2 गुना कितना होता है? x का 2 गुना 2 है, -4 का 2 गुना -8 होता। और यहां क्या है? माइनस का 5। एक -3 +3 कर दूं तो यहां से कितना आता? 2x माइनस का कितना? 8 अपॉन कितना? x माइनस का 4 प्लस का कितना? 3 अपॉन x माइनस का 4। चला, मैंने क्या कर दिया? में इससे फायदा क्या हुआ? ये क्या बन गया? 2। और ये क्या बन गया? 3 अपॉन x माइनस का कितना? 4। 2 का इंटीग्रेशन 2x। और x 1 अपॉन x माइनस 4 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? लॉग ऑफ x माइनस का 4। ज्यादा आया। बाहर एक नेगेटिव बैठा हुआ है, कहां से कहां तक? कहां से कहां तक था? 1 से लेके कितना? 2। 1 से लेके कितना? 2। 2 छाप दे तो कितना आएगा? 4। 1 छापते तो माइनस का कितना? 2। 4 माइनस 2 है ना। यहां से 3 कॉमन लेते, 2 छापते, log 2। 1 छापते, 3, log 2 बाय 3। हर एक नेगेटिव बैठा हुआ है। 2 प्लस का 3 log 2 बाय कितना? 3। ये आंसर बोलो, है ना? आए पक्का? 1 से 2 में ना। हाँ, और देखो जैसे मैंने सोचा 1 से 2 में एरिया नेगेटिव आना भी चाहिए था। 1 से 2 में देखो 1 यहां का ही होगा, 2 यहां का ही होगा। 1 से 2 में देखो एरिया अंडर कर्व ये आएगा ना। एरिया पक्का कैसा आना चाहिए था? नेगेटिव। और देखो नेगेटिव आया। पिछला यहां मैंने क्या करा कि लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन का ग्राफ इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या किया? जैसा नीचे था ऊपर उसी का कुछ मल्टीपल बना दिया मैंने। तो नीचे x था, ऊपर क्या था? 2x। नीचे -4 है तो ऊपर क्या चाहिए? माइनस का 8। हाँ, बोल नहीं आ गया। चलो आगे चले। ग्राफ तो बना ही लिया। नेचर ऑफ फंक्शन, वेदर फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू। 1 1 भी है और ऑन टू भी है। फंक्शन कैसा है अपना? बाइजेक्टिव। फंक्शन इज बाइजेक्टिव इन नेचर। फंक्शन तुम्हारा कैसा है? बाइजेक्टिव है पक्का? कुछ आ रहा है नहीं आ रहा? चलो आगे चले। थर्ड का, थर्ड का दिल्ली, फोर्थ का, फोर्थ का आगरा, क्लास के था। पांचवे का, पांचवा आगरा। चलो सिक्स का, सिक्स का चेन्नई, चेन्नई। सातवें का, सातवें का आगरा। डाउट है क्या? हाँ, सातवां देखना।
सातवां देखो, सातवां क्या है, इनवर्स ऑफ फंक्शन कौन सा है, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। हमें इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, पढ़ना बेटा बाहर चले आओ, तुम्हें रोका जबरदस्ती, रोका है जबरदस्ती क्या, हाँ काट भेजा, आओ बेटा पढ़ो यहाँ पर, क्या मैंने फिर तो बाहर बैठो आराम से, हाँ चलो, तो इसका हमें इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, एक्स को हमें क्या लिखना है, वाई के टर्म में, एक्स को हमें वाई के टर्म में लिखना है। तो एक्स को वाई के टर्म में लिखने के लिए देखो, अब ये सब है ना काइंड ऑफ एक जुगाड़ वाला फंक्शन है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, कंपोनेंडो डिविडेंडो याद है, याद नहीं है, तो इसमें अगर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं तो ऊपर क्या आएगा, इन दोनों का प्लस, नीचे क्या आएगा, इन दोनों का माइनस, क्या था, यहां भी क्या आएगा, इन दोनों का प्लस, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा ये, नीचे इन दोनों को सेपरेट करो क्या आएगा ये, है ना, 2 से 2 नहीं पड़ता तो कितना था, माइनस ऑफ ई की पावर कितना 2x, आएगा ना, x और x 2x हो जाएगा ना, ये चला, और इस माइनस को यहां पहुंचा दूं, तो अब सोचो x को y के टर्म में लिखना बड़ा आसान हो जाएगा, मैं इससे x को y के टर्म में लिखना कितना आसान हो गया। अब दोनों साइड लॉग ले ले, लॉग लेते तो ये 2x कहां था, नीचे को लॉग ही कितना होता 1, तो x की वैल्यू कितनी आती बताओ, 1/2 लॉग ऑफ कितना y प्लस 1 अपॉन कितना 1 माइनस का y, हाँ कितना आ गया, आगरा है क्या, आगरा आ गया ना, आ रहा है, हाँ 5 का ये आया पहले, ये वाला आया नहीं आया, 5 का बॉम्बे आगरा रहता क्या, चेक कर लेने एक बार, चलो आगे चलें, 7वें का आगरा, 8वें का, 8वें का आगरा बढ़िया, 9 का, 9 का बॉम्बे, क्लास का ही था, स्ट्रेट लाइन याद करो, खुद का इनवर्स कब होगा, जो उसका स्लोप कितना होगा -1, बढ़िया, 10 का, चलिए आ गया तुम लोगों का, स्टार लगा इसलिए कह दिया क्या, चलो देखते हैं, एग्जैक्ट डेली आया था, बॉम्बे नहीं आ रहा था, चलो देखते हैं, चांद, मैं देता हूं मॉड्यूलस फंक्शन का इनवर्स निकाले कैसे, बिल्कुल केस बनेंगे, एफ ऑफ एक्स तुम्हारा कितना है, एक्स इंटू कितना मॉड एक्स अपॉन कितना 1 प्लस का कितना एक्स स्क्वायर, समझ जाओ, हमें इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, एफ का क्या निकालना है, इनवर्स, जा निकले, अंदर मेरे डिस्कशन में कोई मत बैठना, ठीक है ना, जब भी डिस्कशन हो तब बाहर निकल जाएगा, बैग लेके बाहर निकलो, तो इसको अपना कर जाओ, ठीक है, तो इसमें केस बना लेते हैं, पहला केस क्या होगा बताओ अपना, एक्स के मानते हैं पॉजिटिव, एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स क्या था बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 1 प्लस का कितना एक्स स्क्वायर, फंक्शन आता, और जब एक्स कैसा होता नेगेटिव, एक्स कैसा होता नेगेटिव, तो उस केस में मॉड एक्स कैसे खुलता, माइनस एक्स, फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का कितना एक्स स्क्वायर, है ना, तो इसका इनवर्स अलग निकाल दें, इसका इनवर्स अलग निकाल दें दोस्तों, पहले इसका निकालते हैं, चलो इसका इनवर्स कैसे निकालते, तो x को हमें लिखना होता y के टर्म में, इसको मैं भेज दूं माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना y इसका कितना y x का स्क्वायर, चलो है ना, तो इसको सेट भेज दूं,
तो माइनस का एक्स स्क्वायर क्या था, कॉमन, बोलो कितना था, 1, 1 प्लस का कितना y इक्वल टू कितना y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई अपॉन कितना 1 प्लस का y, तो x की अंदर दो वैल्यू आती, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वाई अपॉन कितना 1 प्लस का y क्या था। अब क्वेश्चन उठता है कि प्लस वाला लें कि माइनस वाला, ना दो फंक्शन आ गए, प्लस का और एक माइनस का। अब एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दूं, एक्स और वाई को इंटरचेंज करता तो दो आते, y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना माइनस एक्स अपॉन कितना 1 प्लस का x। अब यहां प्लस का लें कि माइनस का, कौन सा लें, अब वो समझना कैसे डिसाइड होगा। ये समझो यहां पर अगर x पॉजिटिव होता तो y की जो रेंज आती, y की जो रेंज आती वो पॉजिटिव आते कि नेगेटिव, ये छोड़ो, सिंपल सी बात है। यहां जो y का जो डोमेन है, y का जो डोमेन है वो ये, तो एफ इनवर्स का जो रेंज होगा वो ये होना चाहिए, f का डोमेन ये है तो एफ इनवर्स का रेंज ये होना चाहिए। एफ इनवर्स का रेंज पॉजिटिव 0 से इंफिनिटी है, तो एफ इनवर्स का रेंज पॉजिटिव 0 से इंफिनिटी होने के लिए पक्का हमें यहां क्या लेना पड़ेगा, प्लस। चला ये एफ का डोमेन है ना, ये एफ इनवर्स का क्या होगा, रेंज होगा। रेंज अपन को क्या चाहिए, 0 से इंफिनिटी, तो 0 से इंफिनिटी किसमें मिलेगा, प्लस में कि माइनस में, इसमें या पहले पार्ट का इनवर्स, इस वाले पार्ट का। अब सिमिलरली इस वाले पार्ट का इनवर्स निकालू, तो इस वाले पार्ट का इनवर्स निकालने के लिए वापस से इसको y से इक्वेट कर दे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर, इस साइड से एक्स स्क्वायर इधर भेज दू, कितना आएगा 1 माइनस का कितना y, और इधर कितना y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना y अपॉन 1 माइनस का y, स्क्वायर को ट्रांसफर करते वापस से क्या था प्लस माइनस, y और x को इंटरचेंज कर दे, तो x अपॉन 1 माइनस का x। अब बताओ इसमें प्लस वाला लें कि माइनस वाला, इसमें प्लस वाला लें कि माइनस वाला, माइनस वाला, क्यों, बिल्कुल इस बार सोचो f का डोमेन क्या है, माइनस इंफिनिटी से 0, इस बार f का डोमेन क्या है, माइनस इंफिनिटी से 0, तो f इनवर्स का जो रेंज होगा वो माइनस इंफिनिटी से 0 होना चाहिए, और वो कब होगा, लोगे माइनस, तो प्लस अगर होगा x पॉजिटिव होगा तो ये रेंज, सॉरी ये फंक्शन आएगा, और अगर x नेगेटिव होगा तो ये फंक्शन आएगा। अब ऐसा देख लो ऑप्शन में कहां लिखा है, नहीं है कहीं, एक बार बॉम्बे के लिए चेक मारना, देखना बॉम्बे देखना हो सकता है, देखना मैं क्यों कह रहा हूं बॉम्बे हो सकता है, गौर करना, क्योंकि बॉम्बे ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, सिग्नम ऑफ अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स अपॉन कितना 1 माइनस का कितना मॉड एक्स। दो केस बना लो, एक बार एक्स पॉजिटिव एक बार एक्स नेगेटिव, तो जब एक्स पॉजिटिव होगा, जब एक्स कैसा होता पॉजिटिव, तो सिग्नम एक्स कैसा होता 1, और एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये मॉड सीधा हटता, कितना आता एक्स अपॉन 1 माइनस का एक्स, एक्स अपॉन 1 माइनस का एक्स, जब एक्स पॉजिटिव होता ना, तो एक्स पॉजिटिव कब होगा, इस वाले से होगा ना, ये है ना, नहीं आया, नहीं आया, गड़बड़ हो गया, ना गड़बड़ हो गया, चलिए आएगा, कहाँ जाओ 10 का इसलिए आएगा डेली, अच्छा था वैसे, ये थोड़ा समझ में आया, बात कम करो, चलो आगे चले, इलेवेंथ का बॉम्बे, ये नहीं है क्या, पूछना है क्या, पूछना है क्या, इफ f is decreasing odd function then f inverse is, अगर f डिक्रीजिंग है तो f इनवर्स कैसा होगा, इवन बताया था क्या, बताया होगा,
एफ अगर डिक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स कैसा होगा, समझ जाओ। देखो अगर एफ डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं क्या चीज बता सकता हूं या क्या चीज बोल सकता हूं, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो हम क्या चीज कमेंट कर सकते हैं, तो उसका डेरिवेटिव पक्का कैसा होगा, नेगेटिव। डेरिवेटिव पक्का कैसा होता, नेगेटिव। मानते हो, आना कुछ तो बोलो। अब गौर करना, अगर मैं एफ इनवर्स एक्स को कुछ देर के लिए क्या मान रहा हूं, जी ऑफ एक्स। याद करो मैंने तुम्हें बताया था कभी भी अगर इनवर्स का डेरिवेटिव लेने की नौबत आए, देखो हमें यहां पे यही तो बताना है कि एफ इनवर्स का ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, मतलब एफ इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये बताना है। तो हमें कहीं ना कहीं एफ इनवर्स फंक्शन का क्या चाहिए, डेरिवेटिव, और वो निकालने के लिए हमेशा इस रिलेशन का यूज किया करो। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स है। डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट करते तो एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव, एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव कितना आता, एफ डैश टी, और जिसको टी माना उसका खुद का डेरिवेटिव डैश एक्स। तो जी डैश एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 एफ डैश ऑफ कितना, जी ऑफ एक्स। और याद करो एफ डैश ऑफ एनीथिंग कैसा है, डिक्रीजिंग है ना, ये चीज कैसा है, नेगेटिव। एफ डैश ऑफ एनीथिंग नेगेटिव दे रखा है ना क्वेश्चन में, मींस 1 नेगेटिव, तो जी डैश एक्स भी कैसा होगा, नेगेटिव। मींस इनवर्स का जो डेरिवेटिव होगा वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव। इनवर्स का डेरिवेटिव भी कैसा आएगा, नेगेटिव। मींस इनवर्स फंक्शन जी ऑफ एक्स फंक्शन ही तुम्हारा कैसा आएगा, डिक्रीजिंग इन नेचर। इसलिए एफ अगर डिक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स भी कैसा होगा, डिक्रीजिंग। वैसे अगर तुम थोड़ा बहुत अगर ग्राफ भी बना लेते तो भी तुम्हें दिख जाता, जो अगर किसी का ग्राफ अगर ऐसा है तो उसका जो इनवर्स होता, तो जो इसके बाद मिरर इमेज, वो भी तो ऐसे ही होता। तो अगर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स भी कैसा होगा, डिक्रीजिंग ही होगा। आप भी बना लोगे तो भी तुम्हें दिख जाएगा। तो एफ इनवर्स डिक्रीजिंग होगा और ऑड भी होगा, सही बात है। आगरा आएगा, हेवंत का आगरा ने क्या बोला था, बॉम्बे किसने बोला, हेवंत का आगरा आएगा, पक्का चला। चलो 12th का, 12th का बॉम्बे, 13th का नॉट बाइजेक्टिव ना, चेन्नई और दिल्ली। हाँ, इसी ऑप्शन डाउट है तो बताओ, इसी में डाउट है तो पूछ लो। दिल्ली वाला, दिल्ली वाला देखो एक्स क्यूब सिग्नम एक्स है, चांद। दिल्ली में क्या है, एक्स क्यूब सिग्नम एक्स। देखो कभी भी सिग्नम फंक्शन अगर आ जाए केस बना लिया करो, या तो एक्स पॉजिटिव होता है या तो एक्स कैसा होता, नेगेटिव। तो जब एक्स पॉजिटिव होगा, जब एक्स कैसा होता, पॉजिटिव, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, 1। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब। और जब x नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, -1। तो किसकी तरह बिहेव करेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। तो जब x पॉजिटिव होगा तो ग्राफ किसका बनेगा, प्लस एक्स क्यूब का। और जब x नेगेटिव होगा तो ग्राफ किसका बनेगा, माइनस एक्स क्यूब का। जब x नेगेटिव होगा तो ग्राफ किसका बनेगा, इसका। मैंने क्या क्या कर दिया, जब x पॉजिटिव है तो ग्राफ किसका बनाओगे, प्लस एक्स क्यूब का। और इसका सिर्फ पॉजिटिव वाला स्थिति चाहिए। और जब x नेगेटिव है तो ग्राफ किसका बनाओगे, माइनस एक्स क्यूब का। या ऐसे देख लो, 1 पर और -1 पर देखो दोनों सेम हाइट देंगे। 1 पे कितनी हाइट देता, 1। -1 पर देखो यहां रखो, ये भी कितना देगा, 1 ही तो देगा। या ये सोच लो ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि ये भी एक ऑड फंक्शन, ये भी एक ऑड फंक्शन, दो ऑड फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन याद करो एक इवन फंक्शन आता है।
सोचो ये भी x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो यहां पर, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो यहां पर, ये भी नेगेटिव बाहर फेंकेगा, ये भी नेगेटिव बाहर फेंकेगा, दो नेगेटिव बाहर आते, नेगेटिव नेगेटिव कैसा होता? पॉजिटिव। एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन होगा तो पक्का मेन इवन होगा, फंक्शन होगा तो पक्का मेन इवन होगा, है ना? क्या तो बोलो रे, एक तो आया होगा समझ में, समझ नहीं आएगा? चल आगे चले, कहां पहुंच गए? 14 का डाउट है क्या? इलस्ट्रेशन था शायद, माइनस पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3, 0 से 4, बी ए फंक्शन रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का कितना? 2। चलो क्या है, नहीं आया? बताना है क्या? ठीक ना? तो गौर करना, हमें इनवर्स निकालना है किसका? रूट 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स माइनस का कितना? कॉस एक्स प्लस का कितना? 2 का। तो इसमें देखना a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, याद करो इसको अपन सिंगल साइन के फंक्शन में कैसे लिखते थे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या दे दो? मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना? ऑप्शन किसमें दिया है? साइन में ना। अब देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस 30 माइनस कॉस ए साइन 30, ग्राफ किसका बनेगा? साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय। चले यहां तक कोई दिक्कत तो पूछ लो। मैंने क्या किया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या दे दिया? याद करो, मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन ए कॉस 30 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन 30, साइन ए माइनस बी, बी पाई बाय 6 आएगा ना, सॉरी पाई बाय 6 आएगा, सॉरी कॉस 30 आएगा ना, पाई बाय 6 आएगा, ठीक है? अब हमें इसका इनवर्स चाहिए, इसका हमें क्या चाहिए था? इनवर्स। पहले तो देखना डोमेन अपना क्या गिवन है? माइनस पाई बाय 3 से लेके कितना? 2 पाई बाय 3। क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं? क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं? कैसे बनाते? देखो इस 2 को हटाओ, इस 2 को हटाओ, ये माइनस पाई बाय 6 क्या करेगा? ग्राफ को राइट को शिफ्ट करेगा कि लेफ्ट को? याद करो, ए अगर नेगेटिव होता तो शिफ्ट कहां होता था? राइट। ए अगर पॉजिटिव होता तो शिफ्ट कहां होता था? लेफ्ट। क्या था? ऐसे सोच लो, ये सोचो साइन एक्स, सोचो जीरो कब होता? 0 पे। साइन एक्स 0 कब होता था? 0 पे। बट ये सोचो 0 होगा पाई बाय 6 पे, तो जो चीज पहले 0 पे हो रही थी अब कहां पे होगी? पाई बाय 6 पे। पक्का ग्राफ शिफ्ट हो गया होगा आगे को। आया क्वेश्चन? क्लिक कर रहा कि आगे जाना है कि पीछे जाना है, तो एक पॉइंट पकड़ लो, साइन एक्स 0 कब होता? 0 पे। ये 0 कब होगा? पाई बाय 6 पे। तो जो चीज पहले 0 से स्टार्ट हो रही थी अब कहां स्टार्ट होगी? पाई बाय 6 से होगी। तो सोच सकते हो, ठीक है? अब डोमेन था क्या अपना? माइनस पाई बाय 3 से 2 पाई बाय 3। अब गौर करना ध्यान से, तो सोचो ये जो पॉइंट पहले माइनस 2 पाई, ये जो पॉइंट पहले माइनस का 2 पाई हुआ, माइनस का पाई हुआ करता था, अब ये भी पाई बाय 6 आगे खिसक जाएगा, तो माइनस पाई प्लस पाई बाय 6, माइनस पाई प्लस पाई बाय 6, ये पॉइंट कितना आएगा? माइनस का 5 पाई बाय 6, चलो पॉइंट आएगा। ये जो पॉइंट है जो पहले माइनस पाई बाय 2 हुआ करता था, ये पॉइंट पहले माइनस पाई बाय 2 होता था, अब पाई बाय 6 आगे खिसक जाएगा, सोचो यही पॉइंट कितना आएगा? माइनस का पाई बाय 3। ये जो पॉइंट था पहले पाई बाय 2 हुआ करता था, पाई बाय 2, अब पाई बाय 6 आगे खिसक जाएगा, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, तो सोचो यही पॉइंट कितना आएगा? 2 पाई बाय 3। तो सोचो डोमेन यही तो गिवन है, माइनस पाई बाय 3 से लेके कितना? 2 पाई बाय 3। और इस बीच में देखो ग्राफ मैं कह रहा हूं 1 1 ऑन 2 दोनों है, इसमें जो ग्राफ दे रखा है वो 1 1 ऑन 2 दोनों है ना, ऐसे रैंडम नहीं दे दिया, उसने सोच समझ के दिया है कि भाई इस दौरान इनवर्स डिफाइंड भी तो करना है, और इनवर्स डिफाइंड कब होगा? जब फंक्शन क्या होगा? 1 1 और ऑन 2।
आया आया। अब मुझे इस फंक्शन का इनवर्स चाहिए। इनवर्स मतलब x की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ कितना y। इस टू को यहां भेजू, y माइनस का कितना 2 इक्वल टू कितना 2 साइन x माइनस का कितना π/6। चलो टू को यहां भेज दे, y माइनस 2 कितना 2। इस साइन को भी यहां भेज दूं, चलो है ना। इस π/6 को भी यहां भेज दे। अब x और y को इंटरचेंज कर दें, x और y को इंटरचेंज कर दें। ठीक है, एक बार ये बस क्रॉस चेक कर लो कि इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है वो क्या आना चाहिए, जो इसका डोमेन था, मतलब -π/3 से 2π/3 आना चाहिए। देखो यहां साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स कहां तक जाता है π/2 तक, तो π/2 प्लस π/6 कितना आएगा 2π/3 तो आ रहा है, सही है। इसका जो रेंज है इनवर्स का, वो f का जो डोमेन था उसके बराबर आना चाहिए ना। इसका जो रेंज है वो 2π/3 तक जाना चाहिए ना, जाएगा, क्योंकि ये देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है π/2 प्लस π/6। यहाँ पता हो रहा है क्या? और बताया होगा 14 का फॉर्म पे आ गया। आगे चले, 3 का नहीं है क्या? पहले आया है क्या क्वेश्चन, ऐसे याद क्यों आ रहा है मेरे को? ए अगर 1 2 3 4 है, ए से ए फंक्शन बनाना है, टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन अगर बोल रहा है तो 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा। इन्वर्टिबल अगर उसने बोला तो 1 1 और 2 दोनों होना है ना। और देखो f(1) फिक्स है 1 होगा, f(1) फिक्स है 1 होगा, तो 1 की तो मैपिंग फिक्स है। और क्या बोला है 2 2 नहीं होना चाहिए, f(4) 4 नहीं होना चाहिए। देखो और कंडीशन क्या दी है कि f(2) 2 ना हो और f(4) 4 ना हो। देखो इसने f(3) के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, तो मैं दो केस मान लू, या तो f(3) 3 होता, या तो f(3) 3 नहीं होता। मानते हो? दो ही केस बनेंगे, या तो f(3) 3 होगा या f(3) 3 नहीं होगा। देखो 1 को तो कनेक्ट करने का एक ही तरीका है, तो जो 1 को कनेक्ट करने का एक ही तरीका है। अगर f(3) 3 हो गया तो 3 को भी कनेक्ट करने का कितना तरीका हो गया, एक। अब बचे 2 और 4, 2 यहां नहीं आना चाहिए, 4 यहां नहीं आना चाहिए, तो पक्का है 2 यहां जाएगा 4 यहां जाएगा। तो सोचो उस केस में 2 और 4 को भी कनेक्ट करने के कितने तरीके होते, एक ही तरीका होता। क्या केस आया? क्या केस बड़ा सिंपल सा, 3 को 3 पे चिपकाने का एक ही तरीका, 2 यहां ना जाए 4 यहां ना जाए, तो 2 यहां चला जाए 4 यहां चला जाए। सेकेंड केस बड़ा सिंपल, 2 2 के पास ना जाए, 3 3 के पास ना जाए, 4 4 के पास ना जाए, तो जो डी अरेंजमेंट ऑफ 3 आइटम, तो 2 2 पे ना जाए, 3 3 पे ना जाए, 4 4 पे ना जाए, तो कब होता है डी अरेंजमेंट ऑफ 3 आइटम्स। T3 कितना होता है 2, तो हो गया। 1 + 2 कितना आएगा 3, 1 + 2 3 आ जाएगा ना, तो नहीं? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। चलो शांत, आगे आ गया 17 का, 17 का x आएगा, 17 का f इनवर्स भी x आ रहा होगा। ये आया नहीं आया, नहीं आया क्या? शांत,
है ना। एफ एक फंक्शन है, इसका डोमेन क्या है, एक्स वाई जेड, और कोडोमेन क्या है, ए बी और सी, और फंक्शन कैसा है, वन वन, फंक्शन कैसा है, वन वन। अच्छा क्वेश्चन देखना, तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं अंदना, तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू बी, सेकेंड स्टेटमेंट दिया है एफ ऑफ वाई इक्वल टू बी, और थर्ड स्टेटमेंट है एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू ए। और इसने कहा है कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही होना चाहिए, में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही है, एग्जैक्टली एक स्टेटमेंट सही है। पता करना है कि एफ इनवर्स बी कितना आएगा, क्वेश्चन है ना। इसने तीन स्टेटमेंट दिए हैं, इसने कहा एक ही स्टेटमेंट ट्रू करो, और फंक्शन कैसा होना चाहिए, वन वन, फंक्शन कैसा होना चाहिए, वन वन। चलो केस बनाते हैं। पहला केस मैं ये मान के चल रहा हूं कि स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री मैं क्या मान रहा हूं, फॉल्स। तो स्टेटमेंट वन को ट्रू मानते हुए और इन दोनों को फॉल्स मानते हुए मैपिंग करने की कोशिश करो, मैपिंग करने की कोशिश करो, ये एक्स वाई जेड, ये वन टू थ्री। पहला स्टेटमेंट सही है, मतलब एफ ऑफ एक्स बी नहीं है, बी नहीं है, सॉरी, एफ ऑफ एक्स बी नहीं है, मतलब एक्स बी के पास तो नहीं जाएगा, या तो ये यहां जाता या तो ये यहां जाता, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो एफ ऑफ वाई बी बराबर है, ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब पक्का एफ ऑफ वाई बी नहीं होगा। ये स्टेटमेंट भी गलत है कि एफ ऑफ जेड ए नहीं है, ये गलत है, मतलब पक्का एफ ऑफ जेड क्या सा होगा, ए। अगर तुम्हें गलत करना है तो जेड को ए पे पहुंचाना पड़ेगा ना। अब देखो ये कह रहा है वाई बी नहीं है, ये गलत अगर करना है तो वाई को बी के पास नहीं भेजना, इसको भी अगर इसको सही करना है तो एक्स को भी बी के पास नहीं भेजना। अब सोचो ऐसे कैसे सकता है कि अगर एक्स को बी के पास नहीं जाना तो पक्का एक्स को कहा आना पड़ेगा, सी, और वाई को भी बी के पास नहीं जाना तो वाई को भी कहा आना पड़ेगा, सी, बट फिर ये वन वन नहीं बचेगा। मींस पहला स्टेटमेंट अगर मैं ट्रू मान रहा हूं तो देखो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, अगर मैंने पहले स्टेटमेंट को ट्रू माना तो देखो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना यहाँ पे, और फंक्शन कैसा था, वन वन, लग नहीं रहा है। केस टू मानते हैं, जब स्टेटमेंट टू को मैं ट्रू मानू और वन और थ्री को मैं क्या मानता हूं, फॉल्स। देखते हैं, तो एक्स वाई जेड एबीसी, देखो स्टेटमेंट थ्री फॉल्स है, स्टेटमेंट थ्री कैसा है, फॉल्स। ये क्या कह रहा है, एफ ऑफ जेड ए नहीं है, ये फॉल्स है, पक्का एफ ऑफ जेड क्या होगा, ए। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो एफ ऑफ एक्स बी नहीं है, ये फॉल्स है, तो एक्स पक्का क्या होगा, बी। और इसको ट्रू कराना है, एफ ऑफ वाई को क्या कराना है, बी, बट एफ ऑफ वाई को अगर तुमने बी करा दिया तो वापस से सोचो क्या ये वन वन बचेगा। स्टेटमेंट टू को भी अगर सही मान रहे हैं तो भी सोचो क्या आ जा रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं आया ना, बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्या। केस थ्री, अगर मान लो स्टेटमेंट थ्री को सही माने, स्टेटमेंट थ्री को सही मानते हैं और टू और वन को क्या मानते हैं, फॉल्स, तो थ्री को सही मानते हैं, एक्स वाई जेड और कितना, ए बी और कितना, सी। तो देखना स्टेटमेंट वन फॉल्स है, स्टेटमेंट वन फॉल्स कब होगा बताओ। ये क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स बी नहीं है, ये गलत है, तो एफ ऑफ एक्स पक्का बी होगा, हो जाएगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब वाई बी है, ये गलत है, मतलब वाई पक्का बी नहीं होगा, तो वाई या तो यहां आता या तो वाई यहां जाता। और ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब एफ ऑफ जेड को ए नहीं होना, एफ ऑफ जेड को ए नहीं होना, तो जेड या तो यहां जा सकता है या तो यहां, तो यहां करने की कोशिश करूं, वाई कहां चला जाता, यहां, तो सेट बैठ कीजिए। तो हमसे पूछे क्या गया था, तो पक्का मैपिंग ऐसी होगी, तो एफ इनवर्स बी, तो एफ इनवर्स बी का आउटकम, सिर्फ बी पे आउटकम क्या आएगा,
कैसे किया, बारी बारी एक स्टेटमेंट को ट्रू माना, बाकी दोनों को फॉल्स माना, मैपिंग करने की कोशिश करने गए, बट ऑटोमेटिकली क्या आ गया, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो इससे फाइनली ये समझ में आया कि सिर्फ यही केस सही बैठेगा। नहीं ज्यादा हो गया क्या, आया था एक आध बार जी। ज्यादा गंदे क्वेश्चन नहीं देते, पूछने वाले क्वेश्चन देते। चलो आगे चलें। 18 और आगे था क्या रहा, दिल्ली आ रहा है क्या, आ रहा दिल्ली नहीं है क्या, 19 का अभी बताया था, 20 का, 20 का दिल्ली, किसका, किसका बॉम्बे, ठीक है। 22 का, 22 तो सब्जेक्टिव हो गया होगा। इन्वर्टिबल मतलब भाई डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव या डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव। में से कोई पूछना है नीचे में, चलो में से कोई पूछना है क्या, लास्ट वाले में लैम्डा कितना है, 29 में लैम्डा 3 और 28 में, 29 में लैम्डा कितना आया 3, 28 में कितना आया था m, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m 4 7, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m पूछा है ना भाई। इसका डेरिवेटिव निकालो, उसको ऑलवेज कैसे कर दो पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक बनेगा। और कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो जाए नेगेटिव, समझ गए ना। ओके सबका, क्या है, there are exactly two values of m for which this x to the power m coincides with its inverse। सही बात है, m1 रख दो या -1 रख दो, y is equal to x भी कोइंसाइड करता है और y is equal to 1 upon x भी कोइंसाइड करता है, दोनों करेंगे। both the function x and y 1 upon x are inverse of themselves, बिल्कुल सही बात है। आगरा आएगा 27 का, आगरा आएगा both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A, आगरा आएगा। चलो OL1 और OL2 कर लेना, मैंने बोला था क्या कभी, ग्रुप पे डाला था ना, हाँ OL1 OL2 OL3 है ना, मतलब आज नहीं मतलब कल लेना आराम से, 3-4 दिन में, 4 दिन में टाइम मिले कर लेना है ना, 3 भी कर लेना, OL1 2 और 3 कर लेना, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। और खासकर OL3 कर लेना, लोग को मल्टीपल में दिक्कत आती है, लोग को मल्टीपल में अगर दिक्कत आती है तो OL3 अच्छे से कर लेना, वो मल्टीपल वाली है ना, तो मोर देन वन वाली है ना, ठीक है। चलो और सुनाओ, बढ़िया, चलो बाकी इसमें कर लेंगे, ठीक है। कल तो क्लास है तुम लोग की ना, हाँ ऑफ है क्या,